हमसे कहा गया 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं आपको देना है। जो 1 लाख तक का जिनके पास सैलरी है उनके लिए लग रहा है कि बहुत अच्छा बजट है, लेकिन आप ये बताइए कि गरीब के लिए इसमें क्या है इस बजट में। वो कहते हैं ना, विज्ञापन के बाद धीरे से कंडीशन सप्लाई, तो ये वैसे ही है, बिल्कुल एक स्टार लगा रखा है। ये सिर्फ वोट लेने के लिए किया है। महंगाई कम करने के लिए क्या सरकार ने कदम उठाए हैं इस बजट में? इस बजट में रोजगार सृजन के लिए क्या है? जो भी प्रस्ताव किया है उसके साथ अगर टैक्स स्लैब के रेट को अगर वो 10 लाख तक जो है उसको शून्य कर देती और उसके ऊपर जो है 10 से 15 लाख तक जो है 5%, 15 से जो है आपके 20 तक 10%, इस तरह से अगर इसको किया जाता तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में जो है हमें इसका बेनिफिट मिलता, कर्मचारियों का इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होता। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया। इसमें 12 लाख रुपए तक की कमाई वालों को आयकर से छूट दी गई। इससे कर्मचारी तबका खुश नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा भी है कि इससे कुछ कर्मचारी संगठन खुश भी नहीं है। कारण आगे बताऊंगा, क्योंकि बजट में बड़ी चतुराई की गई है। यानी जितना ज्यादा कमाओगे उतनी ज्यादा छूट मिलेगी। 8 से 12 लाख की इनकम वालों के लिए जीरो टैक्स किया गया है। 12 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हुए तो 60,000 रुपए न्यूनतम टैक्स देना पड़ेगा। 13 लाख की कमाई वालों को पिछली बार से इस बार 25,000 रुपए का फायदा हुआ। यानी पहले 1 लाख रुपए टैक्स देते थे, अब वे 75,000 रुपए टैक्स देंगे। इसी तरह 18 लाख की कमाई वालों को पहले 2,30,000 रुपए टैक्स देना होता था, अब वे 1,60,000 रुपए टैक्स देंगे। यानी 70,000 रुपए का इन्हें भी फायदा हुआ। इसी तरह 20 लाख वालों को पहले 2,90,000 रुपए देने होते थे, अब उन्हें 2 लाख देने हैं। 25 लाख रुपए की कमाई वाले पहले 4,40,000 टैक्स देते थे, अब वे 3,30,000 टैक्स देंगे। अब 1,10,000 रुपए का इन्हें भी फायदा होता नजर आ रहा है। 50 लाख की कमाई करने वालों को 10,80,000 रुपए का बेनिफिट दिया गया है। अब इतना 50 लाख 25 लाख कितने लोग कमाते हैं? कम कमाने वालों को फायदा नहीं। उसके लोन आदि में जो छूट दी जाती है वो भी खत्म हो गई। अगर 12 लाख की छूट लेनी है तो जो पैसा आम आदमी की जेब में जाना था उसमें कटौती कर दी। जो पैसा आम आदमी के भले में लगना था उसमें भी कटौती कर दी। साथ ही स्किल इंडिया, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, पीएम आवास में भी पैसा कम कर दिया गया। जल जीवन मिशन में भी पैसा कम कर दिया गया। अनुसूचित जाति की योजना पर भी पैसा कम कर दिया गया। मिशन शक्ति सहित कई योजनाओं में पैसा कम कर दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में पैसा कम कर दिया गया। सोशल वेलफेयर में पैसा कम कर दिया गया। किसानों की आय दुगनी करने वालों ने खेती के क्षेत्र में भी पैसा कम कर दिया। ग्रामीण विकास में पैसा कम कर दिया। शहरी विकास का पैसा कम कर दिया। हेल्थ सेक्टर का बजट कम कर दिया। पीएम आवास योजना का बजट कम कर दिया। अब सुनिए, बजट में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी होनी है, स्वाभाविक भी है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि जीएसटी के नुकसान की भरपाई और आम आदमी को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान है ही नहीं। बजट में नौजवानों की घोर उपेक्षा की गई, क्योंकि इससे रोजगार के अवसर घटेंगे। गरीब व आम आदमी के लिए बजट में कुछ नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान आदि बजट में किसी को लाभ नहीं मिल रहा। सरकार साफ है कि औद्योगिक घरानों के हाथ की कठपुतली बनकर खेल रही है। उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने कहा कि आयकर में 12 लाख रुपए की छूट तो दी गई है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो ये छूट नगण्य हो जाएगी। कर्मचारी तबके को एक तरफ से इनकम टैक्स और दूसरी तरफ महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय प्रवक्ता आरपी जोशी क्या बोले, आप ही सुन लीजिए।
आज जो केंद्रीय बजट हमारे जो माननीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने उन्होंने जो प्रस्तुत किया है उसके विषय में मेरे को कर्मचारियों के लिए कुछ बातें कहनी हैं। जैसे कि उन्होंने जो आयकर की सीमा को 2025-26 के लिए 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा अभी तो हमें काफ़ी अधिक लग रही है, लोक लुभावन लग रही है, लेकिन अभी जब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा तब ये कितना फ़ायदा कर्मचारियों को दे पाएगी, यह सोचने वाली बात है इसमें। दूसरी बात, ये जो 12 लाख की सीमा की गई है इसका मुख्य उद्देश्य जो मुझे लगता है वह यह है कि जो पुरानी कर व्यवस्था है उसको पूरी तरह से अब जो है ख़त्म करने की जो है कवायद शुरू हो गई है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी जो घोषणा हुई है कि 1 हफ्ते में एक बिल भी आयकर का नया बिल जो है प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसमें मुझे लगता है कि ये पुरानी कर व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और पुरानी कर व्यवस्था में जो भी हमें छूट मिला करती थी, जैसे कि होम लोन की छूट थी या फिर 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट थी, या फिर आपके जो हमारे बच्चों की ट्यूशन फीस वगैरह थी, तो उसकी जो छूट हमें मिला करती थी वो पूर्ण रूप से एक तरह से ये समझिए कि ख़त्म हो जाएगी। और ये क्योंकि नई कर व्यवस्था में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि इसमें इस तरह की किसी भी तरह की छूट नहीं दी जानी है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा होम लोन जिन लोगों ने लिया हुआ है, अभी इस बेस पे होम लोन लिया हो कि भाई इसके कम से कम ब्याज, एक तरफ तो ब्याज दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो है इनकम टैक्स में उसको जो है उसको देना पड़ेगा, इनकम टैक्स भी उसमें देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है धीरे धीरे जो है अगले साल तक मतलब लोगों के या कर्मचारियों के समझ में आएगा कि ये जो है वाकई में कोई इतना अच्छा मतलब ये छूट का इतना ज़्यादा फ़ायदा हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग भी तब तक लागू हो जाएगा। तो हमारा जो कहना था एज ए कर्मचारी कि अगर इसमें जो टैक्स स्लैब के रेट हैं उसमें जो अभी इन्होंने प्रस्ताव किया है वित्त मंत्री जी ने कि जो 4 लाख तक की इनकम को जो है शून्य टैक्स स्लैब में, और 4 लाख से 8 लाख तक 5%, तो इसको अगर वो 12 लाख करने जो भी प्रस्ताव किया है उसके साथ अगर टैक्स स्लैब के रेट को अगर वो 10 लाख तक जो है उसको शून्य कर देती, और उसके ऊपर जो है 10 से 15 लाख तक जो है 5%, 15 से जो है आपके 20 तक 10%, इस तरह से अगर इसको किया जाता तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में जो है हमें इसका बेनिफिट मिलता, कर्मचारियों का इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता। अभी जो 12 लाख तक की छूट है वो 12 लाख तक की छूट ये है कि अगर 12 लाख से 12 लाख तक आपकी इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, तब आपको वो छूट मिलेगी। अगर 12 लाख से 1 रुपया भी अगर आपका ज़्यादा टैक्स हो गया तो आपको जो है फिर ये टैक्स स्लैब का जो रेट है कि जो है 4 से 8%, 5%, फिर 8 से जो है आपका आगे के लिए 12 तक जो है 10%, और वहाँ से आगे को जो है आपका 15%, तो उस रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो वही बात हो कि आदमी उसी तरह से पुराने उसमें ही आ गया कि उसको वही टैक्स, हो सकता है थोड़ा बहुत उसको जो है टैक्स में भी छूट लग रही हो, लेकिन उसको जो है लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। तो मेरा यही वित्त मंत्री जी से हमें आशा भी थी और वित्त मंत्री से मतलब यही उम्मीद थी कि भाई जो है इसको जो है 10 लाख तक जो है इसको शून्य टैक्स स्लैब में 10 लाख तक की इनकम तो शून्य कर दिया जाए, और उससे ऊपर को जो है 5%, 10%, 20% जो भी आपका टैक्स स्लैब के रेट हैं उसको उस तरह से किया जाए। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना क्या बोले, इन्हें भी सुन लीजिए। आज आम बजट पेश किया, आप किस रूप में इसको देख रहे हैं, चूंकि आपने पूरा बजट सुना? देखिए, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और देश का एक ऐसा वर्ग जो सैलरीड क्लास जिसको हम कहते हैं, जो वेतन भोगी लोग हैं देश के, उनके लिए जो 1 लाख तक का जिनके पास सैलरी है उनके लिए लग रहा है कि बहुत अच्छा बजट है। लेकिन आप ये बताइए कि गरीब क्लास में क्या है इस बजट में, महंगाई कम करने के लिए क्या सरकार ने कदम उठाए हैं इस बजट में, इस बजट में रोजगार सृजन के लिए क्या है, नए रोजगार पैदा हों। जब तक रोजगार नए पैदा नहीं होंगे तब तक देश में कैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, जब तक महंगाई नहीं रुकेगी तब तक कैसे गरीब आदमी को राहत मिलेगी,
जब तक शिक्षा में आप देखिए कितनी कटौती, पिछली बार भी आपने कटौती करी शिक्षा की और इस बार भी शिक्षा के बजट में आपने कटौती कर दी। ग्रामीण विकास में पिछली बार भी आपने कटौती करी, इस बार भी आपने कटौती कर दी। इसी प्रकार से यातायात में आपने पिछली बार कटौती करी, इस बार भी आपने कटौती कर दी। तो कुल मिलाकर के अगर आप भारतीय जो पूरा देश को अगर आप नज़र में रखेंगे तो हमारा ग्रामीण भारत है, उस ग्रामीण भारत के लिए आपने क्या किया, किसान के लिए आपने क्या किया, आपने यहाँ पर तमाम जो श्रमिक वर्ग है जो मेहनत कर कर रोटी कमाता है, वो तो 1 लाख रुपया महीना नहीं कमाता, उसके लिए आपने क्या किया। तो पूरे देश के लिए अगर आप देखेंगे तो देश की नज़र से बजट जो है बहुत ज़्यादा आशावादी नहीं है, लेकिन हल्ला मचाने के लिए, शोर मचाने के लिए, जुमलेबाजी करने के लिए साहब इनकम टैक्स में राहत दे दी। कितना देश का कितना प्रतिशत आबादी इनकम टैक्स देती है, कितनी प्रतिशत इनकम टैक्स देती है। तो आपने केवल इनकम टैक्स जो लोग देते हैं उनके लिए आपने इसमें थोड़ा सा किया है, हम ये नहीं कह रहे कुछ नहीं किया है आपने, लेकिन देश के बड़े वर्ग के लिए आपने, बेरोजगारों के लिए, आपने आम आदमी के लिए, आपने गरीब आदमी के लिए, आपने श्रमिक के लिए, किसान के लिए इसमें बहुत कुछ गुंजाइश नहीं है। मैं समझता हूँ कहने के लिए सरकार के पास कि इसमें सरकार ने कुछ किया। ठीक। बजट पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एवं देहरादून निवासी सुभाष शर्मा के भी विचार सुनिए। नमस्कार, आज काफी दिनों बाद आपसे बातचीत कर रहा हूं और मौका भी क्या खूबसूरत है। आज पूरे देश ने एक जादू देखा। मुझे भी बचपन से जादू देखने का शौक है। आप भी चौंक गए शायद। ये जादू नहीं, हाथ की सफाई है जो आज संसद में दिखाई गई है। संसद में जो आज बजट रखा है, यकीन मानिए पहले तो मेरी भी तालियां बज गई, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास हूं और टैक्स देता हूं। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। मैं भी हैरान हो गया और मैंने कहा भाई वाह, मजा आ गया, बहुत अच्छा बजट। लेकिन अब मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं। यही होता है जादू दिखाने में और हाथ की सफाई में। तो आज इतनी अच्छी हाथ की सफाई दिखाई है हमारी वित्त मंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने, कि हमसे कहा गया 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं आपको देना है। फिर थोड़ी देर बाद खबरें छन करके आई कि 2 लाख से 4 लाख के बीच, 4 लाख तक तो टैक्स माफ है सारा ही। वो ठीक है, वो पहले से है। 4 से ऊपर का एक स्लैब है, उसके ऊपर का एक स्लैब है, और आखिरी में 8 लाख या 10 लाख से 12 लाख का एक स्लैब और है। उस पर टैक्स लगेगा, जैसा कि वो है कि यहाँ 5%, यहाँ 10%, यहाँ 15%। लेकिन एक सेक्शन 47A जो अब आएगा, जो कि आने वाला है, वो सेक्शन 47A अगले हफ्ते ये इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव करेंगे, तब आएगा। उसके तहत ये माफ कर दिए जाएंगे। यानी अभी इसमें पेच है। वो कहते हैं ना, विज्ञापन के बाद धीरे से कंडीशन अप्लाई, तो ये वैसे ही है, बिल्कुल एक स्टार लगा रखा है। ये सिर्फ वोट लेने के लिए किया है और जनता बड़ी खुश है, जनता वोट दे रही है। अगले हफ्ते मालूम चलेगा कि उस पर क्या क्या कंडीशंस हैं और ये कब तक दिया जा सकता है। किसी स्लैब का टैक्स देना, किसी स्लैब का टैक्स ना देना, किसी का माफ कर देना, ये सरकार के हाथ में है। ये हर साल या कभी भी उस पर सरकार एक अध्यादेश ला सकती है। अब मैं आपको बताऊं कि असली टैक्स कौन सा है जो आप दे रहे हो। असली टैक्स, मैं आपको एक उदाहरण सिर्फ दूंगा, समय कम है। उदाहरण सिर्फ ये है कि आप यहां से अपने दफ्तर अगर जाते हो और आते हो लंच में, और फिर जाकर के शाम को घर आते हो, या एक आध बार सब्जी लेने चले गए, तो आप कम से कम 30-40 किलोमीटर रोज सफर करते हो, और उस सफर करने में आपका 1 लीटर पेट्रोल खर्च होता है। आम आदमी का 2 व्हीलर से 30-35 की एवरेज कॉमन गाड़ी देती है। तो वो जो आपका पेट्रोल है वो एक्चुअली 38 रुपए का है। जी, मेरी बात का यकीन कीजिए, वो 38 ही रुपए का है। और उसके ऊपर आप 55 रुपए से ज्यादा, 56 रुपए, 57 रुपए तक आप उस पर टैक्स देते हो। तो अगर आप दिन भर में एक चक्कर लगाते हो और 1 ही लीटर तेल फूकते हो, तो आप सरकार को 55-60 रुपए तो वैसे ही दे रहे हो। और आपके बच्चों की फीस, सारी की सारी एजुकेशन अब जीएसटी के अंतर्गत आ गई है। और आज जीएसटी इतना बड़ा टैक्स हो गया कि इनकम टैक्स से ज्यादा आमदनी अब सरकार की जीएसटी से होने लगी है। एजुकेशन आपके बच्चों की पूरी, अगर आपके किसी बच्चे के ऊपर महीने भर में, या 2 बच्चों के ऊपर महीने भर में कपड़े लत्ते, खाना पीना समेत
20-25 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि उसका 12 से और 18% तक आप जीएसटी दे रहे हो, यानी आप 4-5 हजार रुपया महीना तो जीएसटी अलग से दे रहे हो। तो ये इनकम टैक्स तो बहुत छोटा टैक्स हो गया भाई, और उसपे भी हाथ की सफाई। तो ये मेरी प्रतिक्रिया है, बाकी आप खुद समझ लीजिए खुश होना है या मूर्ख बनने पर आपको एक बार सोचना है। नमस्कार। आपसे उम्मीद है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए, ट्विटर और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, साथ ही फॉलो कीजिए। हमारे लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल की खबरों को जरूर पढ़ा कीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसे लोगों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल, नमस्कार।